चलिए देखिए, अब आपके सामने एक दूसरी वर्कशीट भी है। इसमें फिर लिखा है लिंग। ये लिखा है लिंग। फिर से दोहराते हैं, लिंग हम किसे कहेंगे? लिंग मतलब चिन्ह या पहचान का साधन, यानी वो शब्द के वो रूप जिससे पता चले कि वो पुरुष जाति का है या स्त्री जाति का, उसे ही हम व्याकरण में लिंग कहते हैं। लिंग दो प्रकार के हैं। पहला है पुल्लिंग और दूसरा है स्त्रीलिंग। ओके, अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। आपने कहा कि लिंग शब्द का अर्थ है चिन्ह या पहचान का साधन, यानी कोई शब्द पुरुष जाति का है या स्त्री जाति का, जिनके माध्यम से या जिन शब्दों के माध्यम से, जिन शब्दों के द्वारा हमें ये पता चलता है, उन्हीं शब्दों को हम लिंग कहते हैं। अब ये कैसे बदलते हैं, आपने लिंग बदलना पिछली वर्कशीट में भी सीखा। अब इसमें भी आप देखिए कि हम सिर्फ शब्दों को नहीं बदलते, एक आध शब्दों को नहीं बदलते। अब वो कह रहा है नीचे लिखे वाक्यों में रेखांकित शब्दों के लिंग बदलो। अब रेखांकित मतलब क्या होता है? जिनके नीचे रेखा खींची हुई हो, उसको कहते हैं रेखांकित। क्या कहते हैं? रेखांकित। अब किसके नीचे रेखा खींची हुई है? पोता। पहले कहानी पढ़ लेते हैं। पोता कहानी सुनाने की जिद कर रहा था। अब इसमें क्या क्या बदलना है? आपने पोते का लिंग बदलना है ना? रहा का लिंग बदलना है और था का लिंग बदलना है। तो जब पोता का लिंग बदलेंगे तो उसमें क्या हो जाएगा? पोती। और रहा किस में बदलेगा? रही। और था बदलेगा थी में। तो जब आप इसका नया वाक्य लिखेंगे, ठीक है, तो आप कैसे लिखेंगे? आप लिखेंगे पोती, यहाँ पे ठीक से नहीं आ रहा है, आप ठीक से लिखिएगा। पोती कहानी सुनने की जिद कर, अब रहा किस में बदल गया? रही। ठीक है, तो पोती कहानी सुनने की जिद कर रही थी। अब यहाँ पे आपने लिख दिया थी। ठीक है, अब नया वाक्य देखिए। बाघ घास में छिपा बैठा था। तो बाघ का क्या हो जाएगा? बाघिन। घास में छिपा का क्या हो जाएगा? छिपी। बैठी थी। बाघिन घास में छिपी बैठी थी। बाघिन कैसे लिखेंगे आप? बाघिन, बाघिन। ओके, मात्राओं को देखना कि वो किधर से पड़ती है। बाघिन। ठीक। धोबी भी परेशान था। धोबी का लिंग बदलेंगे तो क्या हो जाएगा? वो धोबिन। धोबिन। ठीक है, धोबिन। भी परेशान थी। धोबी की पत्नी बोली। तो धोबिन का पति बोला। अब इसमें आपने सब चेंज करना है। देखिए,
धोबी को किस में बदलोगे? धोबिन। की को किस में बदल दोगे? का। ठीक है, की को किस में बदलोगे? का में। धोबिन का पति। अब पत्नी को किस में बदलोगे? पति में। ठीक है, धोबिन का पति बोली का किस में बदलोगे आप? बोला। धोबिन का पति बोला। पंडित जी भी घर में पानी भर जाने से परेशान थे। तो पंडित का क्या हो जाएगा? पंडिताइन। पंडिताइन। ठीक है, पंडिताइन। पंडिताइन जी भी घर में पानी भर जाने से परेशान थीं। ठीक है, लीजिए अब अगला वाक्य है आपका, एक थी बुढ़िया। एक थी बुढ़िया, तो आप क्या लिखेंगे? एक था बूढ़ा। बुढ़िया का क्या हो जाएगा? बूढ़ा। एक था बूढ़ा। ओके, तो अब आपने इस वर्कशीट में देखा कि आपने एक एक शब्द नहीं बदला, बल्कि पूरे वाक्य में जहाँ जहाँ आपको स्त्रीलिंग दिखा उन शब्दों को आपने पुल्लिंग में बदला, और जहाँ पे पुल्लिंग थे वहाँ पर आपने स्त्रीलिंग में बदला। ठीक है, तो इन चीज़ों पर आपने ध्यान देना है।